इस वर्णन में महाराज दशरथ द्वारा किए गए यज्ञ और उनके 4 पुत्रों के जन्म का विवरण दिया गया है। महाराज दशरथ ने अपने राज्य में पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ संपन्न करने के लिए देश देशांतर से ऋषि मुनि और विद्वान पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ के समापन के बाद यज्ञ का प्रसाद उनकी तीनों रानियों में वितरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तीनों रानियों ने गर्भधारण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कौशल्या ने श्याम वर्ण, तेजोमय और सुंदर बालक राम को जन्म दिया। इसके बाद कैकेयी ने एक पुत्र भरत को और सुमित्रा ने 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों पुत्रों के जन्म से पूरे राज्य में खुशी का माहौल बन गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। महाराज दशरथ ने भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रजा, दरबारियों और याचकों को उदारता से दान दक्षिणा दी। महर्षि वशिष्ठ ने चारों पुत्रों का नामकरण किया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र अपने गुणों में सभी भाइयों से श्रेष्ठ थे और अल्पायु में ही वे सभी विषयों में पारंगत हो गए। उन्होंने अस्त्र शस्त्रों, हाथी, घोड़े और अन्य वाहनों की सवारी में महारत हासिल कर ली। चारों भाइयों में आपसी प्रेम और सौहार्द था और वे अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। उनके गुणों को देखकर महाराज दशरथ का हृदय गर्व और आनंद से भर उठता था। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेदविज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाद के जामाता ऋग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भधारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियां प्रदान किया गया।
चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। होम, राज्य, देश, शॉर्ट वीडियो, क्रिकेट, लाइव स्कोर, मनोरंजन, बिजनेस, करियर, विदेश, वेब स्टोरी, धर्म, लाइफस्टाइल, ऑटो, हरियाणा चुनाव, गैजेट्स, वीडियो, शॉप नाउ, आपके लिए खास, वायरल, खेल, ओपिनियन, फोटो, जोक्स, क्राइम, नोटिफिकेशन आइकॉन, हिंदी न्यूज, धर्म न्यूज। राम जी प्राण प्रतिष्ठा द 22nd of January 2024 श्री राम जन्म कथा स्टोरी। राम जी प्राण प्रतिष्ठा, जाने कब और कैसे हुआ था भगवान श्री राम का जन्म, पढ़े राम जन्म कथा। राम जी प्राण प्रतिष्ठा द 22nd of January। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है, जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। राम जी प्राण प्रतिष्ठा, जाने कब और कैसे हुआ था भगवान श्री राम का जन्म, पढ़े राम जन्म कथा। योगेश जोशी लाइव हिंदुस्तान टीम, नई दिल्ली, सोमवार 22 जनवरी 2024, 6:26 AM। अगला लेख। राम जी प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस दिन के लिए पूरे देश भर में लोग काफी उत्साहित हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में कुल 121 पुजारी उपस्थित रहेंगे। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है, जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को जीवन स्थापित करना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। देश भर में इस पावन दिन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। आइए पढ़ते हैं भगवान श्री राम की जन्म कथा। कैसे हुआ था श्री राम का जन्म? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मां की कोख से जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला लिया। दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। फिर गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ।
यज्ञ में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार से ये महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया। राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। प्रसाद के फलस्वरूप रानी कौशल्या ने गर्भधारण किया और इस तरह चैत्र शुक्ल नवमी को श्रीराम जन्मे। कहते हैं कि शिशु का वर्ण नीला था, चेहरे पर तेज और अत्यंत आकर्षक था। जिस भी व्यक्ति ने उस शिशु को देखा मोहित हो गया। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के सभी पुत्र तेजस्वी हुए। इन चारों भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। कहते हैं कि श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की थी। अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों ओर उल्लास था। समय बीतने के साथ साथ राम अपने तीनों भाइयों से ज्यादा गुणवान होते गए। वे सभी विषयों में पारंगत हो गए, इसलिए तीनों भाई भी उनको बहुत मानते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मां की कोख से जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला लिया। दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। फिर गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार से ये महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस दिन के लिए पूरे देश भर में लोग काफी उत्साहित हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में कुल 121 पुजारी उपस्थित रहेंगे। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है, जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को जीवंत स्थापित करना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। देश भर में इस पावन दिन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है, जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है।